हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ये मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया है कि मैंने सिलाई का पहले बताया था, सिलाई की पूरी लिस्ट दिखाई थी कि कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है। तो यहाँ पर मुझे मैसेज आया था कि आप मेकअप की भी बता दें। तो मेकअप कलेक्शन में अपना पहले शेयर कर चुकी हूँ, अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट वगैरह भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो है वो इस तरह की लिस्ट कभी बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो इसी तरह बनाती हूँ। और ये प्रोडक्ट और कंपनी मिस ने लिखवाए थे। अगर आप मेकअप जो है वो कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वो मेकअप है जो मिस ने हमें लिखवाया था। तो सबसे पहले जी प्राइमरी बेस बनती है और कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले प्राइमर लाजमी होता है। तो ये है जी प्राइमर है, ये लोकल शॉप से मैंने लिया था, 180 रुपीज़ का लिया था। और ये एक और प्राइमर है मेरे पास, तो हुदा ब्यूटी का प्राइमर है। इसको मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी रिसेंटली मेरे पास आया, तो अभी फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है तो ये एलोवेरा जेल है, ये भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो जी यहाँ पर प्राइमर में ये वाला हुदा ब्यूटी वाला प्राइमर आपको दिखा देती हूँ। खैर अच्छा वाला प्राइमर अगर आपको लेना है तो मिस रोज़ का भी आता है, और इसके अलावा जो है फिर और अच्छे वाले पे अगर आप जा रहे हो तो ब्यूटीफाई बाय आमना का भी आता है। ब्यूटीफाई बाय आमना का बेस्ट है, लेकिन ज़रा सा कॉस्टली होता है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि रिजनेबल चीज़ें हों, तो मैंने इसी से मेकअप सीखा है अपना, इन्हीं चीज़ों से। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपके पास हों। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले प्राइमरी बेस बनती है, साथ साथ बता दी जाऊँ वरना वीडियो आगे निकल जाएगी। तो सबसे पहले जी बनती है प्राइमरी बेस। उसके लिए ये स्टिक्स का होना ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को, अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको कंसील करने के लिए, जो है हाइड करने के लिए ये यूज़ होती हैं, ये स्टिक्स यूज़ होती हैं। तो ये आपके जो है जो जैसे भी दाग पिगमेंटेशन कहते हैं उसको, तो जिस तरह की पिगमेंटेशन है उस तरह के ये जैसे भी हों उसी के अकॉर्डिंग आप स्टिक को यूज़ करेंगे और फिर उसको हाइड करेंगे। और फिर इसके बाद प्राइमरी बेस बनती है। तो प्राइमरी बेस के लिए हमेशा स्टिक्स का यूज़ होता है या फाउंडेशन का यूज़ होगा। सेकेंडरी बेस बनाने के लिए एक्वा पैनकेक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जी प्राइमरी बेस के लिए जिस स्किन का आपका टोन हो वो वाली स्किन के अकॉर्डिंग मैंने लेके रखी हुई है। सारे क्वार्टर्स लेके रखे हुए थे, क्रायोलॉन के, ओरिजिनल क्रायोलॉन के है ये। तो ये सारे मैंने क्वार्टर्स लेके रखे हुए थे क्योंकि मुझे आगे काम करना है, मुझे ज़रा लंबा अपने इस काम को चलाना है। आगे मेकअप प्रैक्टिस वगैरह में मुझे एडमिशन भी लेना था और हो सकता है मे बी मैं एलिमेंट्री भी करूँ, तो फिर उस चीज़ों के लिए सारी चीज़ों की नीड थी मुझे। और आगे मैंने अपने काम को कंटिन्यू भी करना और काफ़ी सारे मेकअप मैंने किए भी हैं, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें परचेस करती हूँ। और अपने मेकअप की चीज़ों में से ही, अपने मेकअप के जो काम के पैसों में से ही मैं इन चीज़ों को ख़रीदती हूँ, परचेस करती हूँ। तो बस यहाँ पर जी सारे फाउंडेशन और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टिक्स हैं, ये रेवलॉन का है, ये बेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा महंगा था और मैंने इसको खूब यूज़ किया है और ये एंड होने वाला है। ऑलमोस्ट अब एक दफ़ा यूज़ होगा, ये एंड हो जाएगा। और आई बेस के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जी क्रिस्टीन की यूज़ करती हूँ, इसी से ही मैंने अपना आई बेस बनाती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से पहले जो है आप ओरिएंटल या फिर पहले जो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उन चीज़ों को आप हाइड करें, उस से जो भी पिगमेंटेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको हाइड करें, जो स्टिक्स मैंने आपको दिखाई हैं उससे। और फिर इसके बाद जी ओरिएंटल लगाएं आप अपनी आँखों के नीचे, और उसके बाद ये स्टिक से कवर करेंगे तो आपकी आँखों पे एक बहुत अच्छी सी जो है वो बेस रेडी हो जाएगी। तो उस बेस के ऊपर फिर हम जो है अपने आई मेकअप को शुरू करते हैं। तो थी यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। आई बेस लगाएंगे और यहाँ पे मैं सारे फाउंडेशन वगैरह दिखा रही हूँ आपको कि कोई भी मैंने जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं लिया है। मैंने सारी चीज़ें रिजनेबल ली हैं कि हम जो नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़, ये सारे आई मेकअप जो हैं ये मैं इसी से करती थी। मैंने प्रैक्टिकल भी दिए थे और काफ़ी सारे जो है पैलेट मैंने बाद में लिए हैं, जो मिस के लिखवाने के बाद लिए हैं और ख़रीदने के बाद भी मैंने मिस को दिखाया है ताकि पता चल सके कि मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो सही है या नहीं। तो ये सारे पैलेट हैं, ये सब चीज़ें अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स और मेकअप ब्रशेज़ पे मैं दिखा चुकी हूँ डिटेल में, प्राइस के साथ। मैं सारा ये डिटेल में वीडियो इस सब की चीज़ों की बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल जो है मैं सारा ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये वाले पिंक कलर के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे और मेरे पास पैलेट में ये कलर्स नहीं थे जो हाईलाइट वगैरह का होते हैं, आईब्रो वगैरह को, तो मैंने इसीलिए फिर ये वाला जो है पैलेट लिया था। और ग्लिटर पैलेट ये मैंने लिया था, ये भी मैंने कितने में लिया, कहाँ से लिया, क्या इसका यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, इस सब चीज़ों के बारे में मैं पहले डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को भी वॉच कर लें। तो यहाँ पर जी सारे आई शेडो पैलेट में दिखा रही हूँ, उससे आप अच्छे अच्छे मज़े मज़े के आई मेकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आ जाती है जी बारी
सिंगल शेडोज़ की जो भी मेरे पास कलर थे ना, तो मेरे पास जो नहीं कलर थे वो मैंने सिंगल में ख़रीदे थे और काफ़ी सारे मुझे गिफ्ट भी आए थे। मेरे भाई ने मतलब मेरे जो है वो भाई ने मुझे दिए थे। और इसके अलावा ये क्रेयॉन के क्वार्टर्स भी मैंने लिए थे, जो ब्राइडल मेकअप वगैरह होते हैं ना, पार्टी मेकअप होते हैं, जो हैवी पार्टी मेकअप होते हैं, ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, वो इनसे होते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने ली थी कि आगे कभी इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकते हैं। हो सकता है आगे मैं काम करूँ, आगे इनको कंटिन्यू करूँ, तो ये चीज़ें काम आएँगी मुझे, इसीलिए मैंने परचेज़ की हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को, अगर आप बिगिनर्स हो, तो इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक ग्लैमर फेस का आई पैलेट आता है बहुत बड़ा-सा, जिसके अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, मैट भी होते हैं, शिमरी भी होते हैं और सादे नॉर्मल शेड्स भी होते हैं। तो ये वाला आप एक पैलेट ले लेंगे ना, वो आई थिंक 1200 रुपीज़ का एक पैलेट है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल शेडोज़ लिए थे। ये सिल्वर शेड था, ये ब्लैक कलर का शेड था बॉब का, और ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। ये सिल्वर आई शेडो बहुत प्यारा लगता है आँखों में। और ये केक लाइनर है, एक्वा के केक लाइनर है, जो वाटर पानी वाले होते हैं, जो वेट करके लगते हैं, ये वो लाइनर्स हैं। तो मैंने ब्राउन में लिया था और ये लिया था ब्लैक में। ये फुल कितने के लिए थे, मैंने कहाँ से लिए थे, क्या लिए थे, ये पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और बार बार दिखाने का मकसद यही है, ये वाली वीडियो जो है मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई है। तो बस यहाँ पर फिर आ जाते हैं जी, लैशेज़ की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लैशेज़ इकट्ठे करके रखी हुई हैं और काफ़ी सारी यूज़ भी हो गई हैं और काफ़ी सारी मैंने अभी भी लेके रखी हुई हैं। और मज़ीद अगर कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी तो मैं लेती रहूँगी। और फिर लगाएँगे जिसके ऊपर मस्कारा, तो मस्कारे के ऊपर तो जी मस्कारा लगाएँगे। और मस्कारे की यहाँ पे मेरे पास काफ़ी रेंज है, लेकिन आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी यूज़ कर रही होती हूँ, कभी ड्राई हो जाता है तो मुझे दूसरा लेना पड़ता है, और कभी कोई रिजेबल मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये एक आईलाइनर था। ये मैं लाइनर इसलिए दिखा रही हूँ कि बिगिनर्स के लिए, अगर आपने अभी न्यू शुरू किया है तो आप ये वाले लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रोफेशनली ये जेल लाइनर्स होते हैं। तो बस इसके बाद ना जो फिर करते हैं जी, आईब्रो को फिल करते हैं। और आईब्रो को फिल करने के लिए मैं ये NG1 जो शेड है ये वाला यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट है आईब्रो के लिए, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये स्टिक्स हो गई, ये पेंसिल्स हो गई, तो ये आईब्रो के लिए भी अच्छी रहती है। और वो आईब्रो पैलेट जो 7 कूल का मैंने दिखाया वो भी, और आंखों के नीचे फिर ये वाइट पेंसिल भी यूज़ होती है, जो आजकल बड़ी यूज़ हो रही है। तो आई मेकअप वगैरह हमारा डन हुआ। फिर आ जाते हैं जी सेकेंडरी बेस की तरफ। तो सेकेंडरी बेस बनती है जी ग्लैमर फेस से। यहाँ पे मैंने 2-4 शेड जो है वो सेपरेट लेके इसको मैंने इकट्ठा करके ये बनाया हुआ है। और ये है जी एक्वा बेस कहते हैं, वाटर बेस भी कहते हैं, वो मैंने ग्लैमरस फेस का लिया हुआ है। तो फिर जी इससे अपने फेस को पूरा कोट करते हैं, पूरा जो है वो सेकेंडरी बेस बनाते हैं। और फिर इसके बाद जी करते हैं कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए सबसे बेहतरीन है ये क्रिस्टीन का एक पैलेट है। इसके अलावा जब मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये वाला पैलेट यूज़ करती थी, ये रेवोल्यूशन का है। और ये वाला पैलेट है, इसके अंदर 3 है, एक ब्लश है, हाइलाइटर है और कॉन्टोरिंग है। तो मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने बाद में जो है उसको परचेज़ कर लिया। फिर आ जाते हैं जी लूज़ पाउडर की तरफ। लूज़ पाउडर से अपने पूरे फेस को सेटिंग करते हैं। और यहाँ पे मिस रोज़ का भी है मेरे पास, मेबेलिन का भी है, और ये जो है क्रेयॉन के भी थे। ये LT11 था और LT9 था जो मैंने बॉक्सेस में दिखाया। और इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह हैं थोड़े। और ये देखिए जी, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर लूज़ पाउडर आप ले लोगे तो वो सेटिंग करने के लिए बेस्ट रहता है। तो लूज़ पाउडर आप क्रेयॉन का ले लो, एक ले लो, क्वार्टर ले लो, तो आपके अपने शेड के हिसाब से सेट रहेगा। और ये है जी सारे हाइलाइटर और ब्लश की बारी आ जाती है। फिर जी हम लगाएंगे सारे हाइलाइटर और ब्लशेस की जो है वो दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये हैं दी मेरे पास अलग अलग कलर के जो है वो हाइलाइटर हैं। और वो मैंने एक दिन में जमा नहीं किए, मैंने कुछ करके आहिस्ते आहिस्ते करके ही ये चीज़ों को जमा किया है, क्योंकि मुझे आगे भी ये काम करना है। अगर आपने सिर्फ अपने लिए जो है वो करना है तो आप एक पैलेट ले लें जिसमें 4-5 शेड हों, और देन दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे मुझे काम करना है तो मैंने इतने सारे पैलेट जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये वाला पैलेट है, इसको भी डिटेल में मैं दिखा चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है अगेन। और ये वाला जो पैलेट है उसके अंदर 6-7 डार्क शेड हैं, और ये सिल्वर शेड है, ये गोल्डन शेड है, सारे शेड इसमें मिल जाएंगे। और ये एक ब्लश है, इस ब्लश को मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, जस्ट गोल्ड का ये ब्लश था। और फिर इसके बाद मैंने एक ये वाला शेड लिया था, क्योंकि वो जो 3 शेड थे उसमें ये वाला शेड नहीं था। ब्लश की जो है वो मेरे पास थोड़े ब्लशेस कम हैं, तो एक ये वाला मैंने सेपरेटली परचेज़ किया था। ये ज़रा कॉस्टली था और क्योंकि ओरिजिनल था, तो
बस ये एक ब्लश मैंने लिया है और ये वाले जी सारी चीज़ें। और मैं आपको बता रही थी कि एक कंसीलर है मेरे पास, मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मैंने एक आइवरी का लिया हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो कंसीलर से काम करेंगे, वरना फिर जो मैंने आपको स्टिक्स वगैरह बताई थी उसी से काम करते हैं। मेरा मतलब मैंने जहाँ तक मेकअप किए हैं तो मैं उसी से करती हूँ। जो हमारी मिस ने हमें बताया था ओरिएंटल यूज़ करके जो उसके ऊपर बेस बनाते हैं, उसी से मैंने कॉन्टूरिंग की है, सॉरी कंसील किया है। मैंने ये कंसीलर यूज़ नहीं करती अलग अलग, लेकिन मिस रोज़ का कंसीलर एक मुझे लेना है कि फ़ौरन जो मेकअप होता है उसके लिए ये सही रहते हैं। तो एक कंसीलर मैं लूँगी अपने शेड के अकॉर्डिंग, बाकी मैं पार्टी मेकअप में वही वाले जो स्टिक से बेस बनती है, सॉरी स्टिक से जो कंसील होता है मैं वही करूँगी। और इसके बाद ना जी आ जाते हैं मेकअप करने के लिए ब्लेंडर की तरफ। तो ब्लेंडर जो है एक अच्छा ले लें, ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडर जो है बेस्ट है, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। मैंने लोकल शॉप से नॉर्मली जो है वो परचेज़ किए हैं। और मैं आपको मस्कारा का बता रही थी, मैं भूल गई थी पहले बताना, तो मैं बता दूं कि मस्कारा ग्लैमरस फेस का है, बेहतरीन है और ये एसटी ग्लू है। सारे प्रोडक्ट जो है वो मैं क्रिस्टीन के अलावा बोलूँगी कि क्रिस्टीन के, लेकिन ये जो लैश ग्लू है ना वो एसटी यानी स्वीट टच की आप लें, इससे अच्छी और बेहतरीन लैश ग्लू मैंने नहीं देखी आज तक। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, ग्लैमरस की भी की हुई है, क्रिस्टीन की भी की हुई है, लेकिन जो इसकी बात है वो अलग ही है। और फिर जा जाते हैं लिपस्टिक की तरफ, जो फाइनल टच होगा हमारा लिपस्टिक का होगा। तो यहाँ पर जी मैं लिपस्टिक जो है आपको सारी दिखा रही थी। पहले मैंने सोचा कि लिपस्टिक कलेक्शन पे एक अलग सी सेपरेट सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसी में एक ही साथ में वीडियो बना लेती हूँ। और ये है जी मेरे पास एक लिप बाम थी जिसको मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया है। मैं मैट लिपस्टिक के ऊपर इस लिप बाम को यूज़ करती हूँ, इसलिए इसको संभाल के रखा हुआ है मैंने। और जो है ये सारे मेरे पास लिपस्टिक थी, ये सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास। तो बस यहाँ पर सारी लिपस्टिक एक एक करके मैं दिखा रही हूँ। ये वाली जो फिटमी की लिपस्टिक है मैंने आई थिंक पहले भी अपने व्लॉग में दिखाई हुई है। तो ये वाली जो है मेरे भाई ने दी थी, मेरे भाई ने गिफ्ट की थी। काफ़ी सारा सामान मेरे भाई ने जो है वो मुझे दिया था, तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे हुई हुई हैं। और ये है लिपस्टिक का जो शेप है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बेहतरीन लगता है। तो कलर भी बहुत प्यारा है और उसका जो शेप है ना वो भी बहुत अच्छा। और ये मिस रोज़ की लिपस्टिक भी मैंने ली थी। मुझे नेल पेंट और लिपस्टिक का क्रेज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं लिपस्टिक में अलग अलग शेड हो। हर शेड मेरे पास जितने भी शेड है, कोई भी शेड एक दूसरे से मैच नहीं करता, हर शेड अलग है। और हर शेड मेरे दिमाग में कि मेरे पास ये शेड है तो मुझे ये शेड परचेस करना है। अगर मैं कभी कोई शॉप पे चली जाऊँ ना तो मुझे पता होता है कि ये वाला शेड तो मेरे पास है। तो इतने ज़्यादा क्रेज़ है मुझे लिपस्टिक का। मैं मेकअप लवर हूँ, मुझे मेकअप बहुत पसंद है। तो बस इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। और ये वाले लिपस्टिक सारी मैं आपको दिखा दूँ कि ये थोड़ी हुदा ब्यूटी की है, थोड़ी मैक की है। और इसके अलावा ये वाली जो 3 लिपस्टिक्स हैं ये न्यू रखी हुई है मेरे पास, तो मैंने खोली नहीं है, तो मैंने कहा बाद में आपको दिखा दूँ। और ये एक ब्राउन शेड है जो काफ़ी वक्त से जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये 3 शेड्स हैं, ये मैं आपको भी बाद में दिखाती हूँ। और एक ये लैक्मे का है, इसको तो मैंने इतना यूज़ किया हुआ है, इतना यूज़ किया हुआ है कि बस ये ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो लिपस्टिक जो है ना मेकअप की जान होती है। अगर आप मेकअप लाइट भी कर रहे हो, अगर लिपस्टिक डार्क लगा रहे हो तो आपका मेकअप प्यारा लगता है। और ये है जी पिंक कलर का शेड है, ये वाला शेड मुझे दूसरा नहीं मिला इसके जैसा, तो अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और बाद में इसके जैसा मिल जाएगा तो फिर मैं ये वाली डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है लिपस्टिक को मुझे यूज़ करते हुए। और ये वाला एक डार्क मेहरून शेड है। तो ये काफ़ी सारे शेड्स हैं मेरे पास, अच्छी खासी रेंज है मेरे पास लिपस्टिक की। और एक ये ग्लैमरस फेस है, इसका शेड भी बहुत प्यारा है, लाइट शॉकिंग पिंक सा है, बिल्कुल लाइट सा पिंक है, तो फेस पर बड़ा प्यारा लगता है। और ये वाली जो 3 जो लिपस्टिक थी जो बिल्कुल न्यू रखी हुई थी, तो उसके शेड्स मैं आपको दिखा दूँ कि ये हैं जो उसके शेड्स। और ये देखिए जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं लिपस्टिक्स, न्यू लिपस्टिक्स और न्यू शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं जब भी जाऊँ ना कहीं पे भी जाऊँ तो लिपस्टिक लाजमी लगाती हूँ। तो बस ये यहाँ पर सारी लिपस्टिक्स मेरी हो गई जी ऑलमोस्ट डन। इसके बाद मैं आपको सारी लिप ग्लॉसेस दिखा दूँगी। तो ये जी मैंने लगा के भी दिखा दिए हैं कि ये लगने के बाद देखिए जी 3 शेड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना बाकी सारी एक-एक करके मैं सारी लिपस्टिक्स आपको दिखा रही थी कि ये हैं। और ये आ जाते हैं जी लिप ग्लॉसेस की तरफ। तो ये सारे हैंग फैन के जो हार्ट शेप वाले थे मैंने पहले लिए थे, काफ़ी वक्त पहले लिए थे और इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है। तो यहाँ पर ना मैं आपको ये एक लॉरियल की दिखा रही थी। ये शेड सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है और इसको मैंने इतना यूज़ किया है, ये बस इतना सा रहने वाला है, लेकिन फिर भी इसका जो फ्रेगरेंस है ना वो इतनी ज़बरदस्त है। और ये है ग्लैमरस फेस का
लिप ग्लॉस है ये मैट है, मैट फिनिश में है सारे। तो ये वाले सारे लिप ग्लॉसेस हैं जो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग में मतलब मुझे कभी पार्टी मेकअप वगैरह के लिए भी लगानी होती है, मैंने इसीलिए इतनी सारे लेके रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 4 से 5 शेड भी लेकर आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फिर कह रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा सामान आप लेकर जाएँ। थोड़ा बहुत लेकर जाएँ लेकिन काम का सामान लेकर जाएँ ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पे जी पिछले दिनों ये वाली लिपस्टिक्स बड़ी चली हुई थी और ये वाली लिपस्टिक ना देखने में ही प्यारी लगती हैं, लगाने के बाद इनका शेड कुछ और ही हो जाता है। तो मैंने सोचा आपको सारी दिखा दूँ। और फिर आ जाते हैं जी ये स्टिक्स की तरफ, यानी ये पेंसिल्स की तरफ। तो यहाँ पे जी आई पेंसिल्स भी हैं और थोड़ी बहुत जो है लिप पेंसिल्स भी हैं। तो ये सारे जो रह गई थी लिप्स की, तो वो मैं आपको सारी दिखा रही हूँ कि जी ये वाले सारे शेड्स थे मेरे पास। और हुदा ब्यूटी की मेरे पास जो है वो हुदा ब्यूटी की 5 शेड्स हैं, 5 लिपस्टिक्स हैं जो मैं लगाती हूँ। और ये जो है क्रेयॉन टाइप्स हैं और ये हैं जी पेंसिल्स हैं। और ये फ्लोमार की पेंसिल है और ये जो भी आजकल बहुत चली हुई हैं आई पेंसिल भी होती है ये, तो ये वाली लाइनर के तौर पे यूज़ होती है। और ये जो है मैं ज़रा आईब्रो वगैरह के लिए यूज़ करती थी। और ये वाली जो है ना 5 शेड हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इसके हुदा ब्यूटी के हैं ये जो पेंसिल हैं। और ये लिप, ये मैंने ज़्यादातर लिप पे यूज़ करती हूँ। और फिर जो फाइनल चीज़ आ जाती है वो आ जाती है जी मेकअप फिक्सर ज़रूरी है गर्मियों में, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरा मेकअप बहने लग जाता है। आप जितनी भी अच्छी बेस बना लें, अगर आपको पसीना आएगा और अगर बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और अगर आप धूप में जा रहे हो तो आपका बेस क्रैक करेगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से जो है वो प्रिपेयर होके जाएँ, पूरा प्रिपेयर होके जाएँ। मिस रोज़ का जो है वो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं पार्टी क्वीन का करती थी और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो फिर मैंने मिस रोज़ का लिया। और मिस रोज़ का बेहतरीन है, यूज़ में भी अच्छा है और काफ़ी देर तक स्टे करता है हमारा मेकअप। और फिर आ जाते हैं जी ब्रशेज़ की तरफ। इसको मैं फुल डिटेल में पहले दिखा चुकी हूँ, जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक लगा चुकी हूँ, वो वीडियो में डिटेल में इनके ऊपर बात की हुई है मैंने। और फिर भी मैंने बता दूँ कि ये सारे सेपरेटली लिए थे मैंने, जो चीज़ के लिए और जो चीज़ के लिए ज़रूरत थी वो चीज़ के लिए मैंने अलग से जो है एक एक करके जमा किए हैं। तो बहुत मेहनत की है मैंने इसका मेकअप जमा करने के ऊपर और एक चीज़ को परचेज़ किया है मैंने। तो बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एंड में हम लोग कभी जो पार्टी मेकअप में लिपस्टिक जो है वो नेल पेंट वगैरह भी लगती है। तो यहाँ पर ये सारा कलेक्शन मैंने नेल पेंट का रखा हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं वन डे लूँगी नेल आर्ट का, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत टूल्स इकट्ठे किए हुए और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जब मैं मेमन जाती थी ना तो ये सारा सामान मैं इसमें लेके जाती थी। पहले मैं छोटे-छोटे पाउचेज़ में लेके जाती थी, तो जो है वो पाउचेज़ पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने ये वाला बैग परचेज़ किया था और इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं इसके अंदर सारा सेपरेटली लेकर जाती थी। और ये 2 पॉकेट हैं और इसके अंदर ना यहाँ पर देखें जी कितने सारे पार्टीशंस बने हुए हैं, कितने सारे छोटे-छोटे वो हैं पोर्शंस हैं जो हम अपने आराम से मेकअप स्टोर करके लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको फुल जो है वो दिखा देती हूँ, मेकअप डाल के भी दिखा देती हूँ कि जी ये ऐसे लगते हैं। और ऐसे बैग्स लें, वो ना कि छोटे-छोटे बैग ले, मतलब मैं छोटा पाउच लेके जाती थी ना तो वो कभी गिर जाता था। तो इसके अंदर ना मेरा हाइलाइटर वाला जो कैप था ना वो इसी तरह टूटा था। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, जब ना इतना महंगा मेकअप लेकर जाना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना बैग भी होना चाहिए। तो फिर मैंने ये बैग खास मेमन ले जाने के लिए परचेज़ किया। और फिर इसके अंदर ना सेपरेटली मैं हर चीज़ को, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हम हर मेकअप प्रोडक्ट खड़ा रख सकते हैं, खड़ा रख सकते हैं, कोई भी अपनी जगह से चीज़ गिरेगी नहीं। तो ये देखिए जी, मैंने इसको रखकर भी बता दिया कि इस तरह छोटे-छोटे पार्ट बने हुए हैं, तो हम उसके अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारा सामान मैं जो है वो लेके जाती थी। तो मैंने सोचा कि ये अब फिर मैंने बैग पैक करके रख दिया। अब आगे मैंने मेकअप प्रैक्टिस वाला कोर्स लेना है ना, तो फिर वापस से इस बैग को मैं निकालूँगी, क्योंकि मेरे पास सारा सामान मौजूद है और अच्छी तरीके से मैंने मेकअप प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं आगे काम कर सकूँ। तो बस यहाँ पर ना सारा मैंने आपको दिखा दिया कि ये ऐसे-ऐसे सब कुछ सेट करके आप लेकर जा सकते हैं। और ये एक पाउच निकाला, अपना मेकअप किया, देन जो है प्रैक्टिकल दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे, तो प्रैक्टिकल देंगे और फिर अपने सामान को ईज़िली रख सकते हैं। अगर ये जब से पहले मैं पाउचेज़ ले जाती थी ना तो मुझे बड़ा इरिटेशन होती थी, लेकिन जब से मैं ये लेके जाने लगी हूँ ना, मैं मतलब मुझे ज़िंदगी मेरी आसान हो गई थी। मैं जाती थी, प्रैक्टिकल देती थी और उसी वक्त सारा पाउच में डालती थी और बैग बना के ले आती थी। तो बस जी मेरे पास, तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कर दिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो जी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।